दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से लगभग आधी कीमत पे आ गया है। 180 के ऊपर चला गया स्टॉक, इस समय 90 के आसपास है। क्या यहाँ से एक जबरदस्त बाउंस बैक की संभावना बन रही है या फिर और गिरावट का सिलसिला बाकी है? तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस अपने सेक्टर की एक बहुत ही शानदार और मजबूत कंपनी है और बजाज ग्रुप का इसको सपोर्ट मिला हुआ है। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, क्योंकि अब नवंबर महीने के लेटेस्ट हमारे सामने म्यूचुअल फंड के नाम भी आ चुके हैं। क्या म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है या फिर यहाँ पे गिरावट की है, जिससे आप समझ ही सकते हो कि बड़े फंड हाउस के रुझान को देखकर ही ट्रैक किया जा सकता है स्टॉक को, क्योंकि उनके पास एक रिसर्च टीम होती है। अच्छे से वो सर सब कुछ रिसर्च करके ही निवेश के बारे में सोचते हैं। क्या संभावना बन रही है और आगे के फ्यूचर प्लान कंपनी के क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस के कारोबार की बात करें तो 94.55 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 0.042% की हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये आप देख ही सकते हो कि शुरुआत देखो कि लगभग फ्लैट हुई थी 94.5 पर, कल 94.59 के आसपास क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 95 का हाई भी बना, यानी खरीदारी सुबह देखने को मिली, लेकिन उसके बाद में बिकवाली का जोर ऐसा चला कि ये 93 तक भी आया है। लेकिन आप समझ सकते हो कि अपना जो इसने ऑल टाइम लो बनाया 92, उससे स्टॉक अभी भी नीचे है, सॉरी ऊपर है। और यहाँ से संभावना काफ़ी पॉजिटिव बन रही है। ये आने वाले समय कुछ उम्मीद है कि बेहतर करेगा। फिलहाल स्टॉक लगातार कमजोर साबित हुआ। पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 1.26% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 11.23% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। और 3 मंथ के हिसाब से 17.59%, यानी लगभग 18% स्टॉक गिरा है। जबकि 6 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 21.43% की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है। और 9 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे 19.57% के आसपास की गिरावट हुई है। ओवरऑल ये लगातार कमजोर साबित हुआ है, परंतु अब यहाँ से उम्मीद जगने लगी है कि ये स्टॉक बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग होने जा रही है। ये एनालिस्ट जो मीटिंग है 19 दिसंबर 2025 को होने जा रही है। ये मीटिंग ग्रुप मीटिंग होगी अपने एनालिस्ट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में। वर्चुअल मीटिंग का मोड है ये। और इसका जो वेन्यू देखे तो पुणे के अंदर है, यानी ये मीटिंग पुणे के अंदर होगी और एक ग्रुप मीटिंग होगी। तो कुछ बड़े फैसले कंपनी करेगी, अपने इन्वेस्टर के साथ में अपना प्रेजेंटेशन रखेगी, आगे की संभावनाओं को तलाशेगी, किस तरह से कंपनी आगे बढ़ने वाली है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मिलेगी। तो ये डेट हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पे कंपनी की तरफ से कुछ बड़ा किया जा सकता है। अब नवंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है। 53 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है, यानी काफ़ी सारा जम के निवेश हुआ है। गिरावट का फायदा उठाएगा सिर्फ 10 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ पे एग्जिट किया है। यानी आप क्लियरली देख सकते हो कि बिकवाली करने वाले बहुत कम है, खरीदार बहुत ज़्यादा है। यानी अब ये स्टॉक यहाँ से कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। एक बार वो म्यूचुअल फंड के नाम भी देख लेते। तो नवंबर के लेटेस्ट नाम हमारे सामने आ चुके, जिसमें आप देख सकते हो कि ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 34.51 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 1.19% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा दिया है। इसके बाद में UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 25.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे उनकी होल्डिंग भी 1.26% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इन्वेस्टमेंट उन्होंने और बढ़ा दिया है, जो पहले से होल्डिंग रखे हुए थे उसको होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अब HDFC बैलेंस एडिटोरियल डायरेक्ट की बात है तो 20.49 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, जो होल्डिंग पहले थी वही अनचेंज रखी है। इसके बाद देखें तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप डायरेक्ट ने 20.41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी यहाँ पे मंथ ऑन बेसिस पे कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद में HDFC लार्ज कैप डायरेक्ट ने 12.22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन उनकी होल्डिंग में यहाँ पे 59.51% की गिरावट देखने को मिली है। यानी उन्होंने अपनी कुछ होल्डिंग यहाँ पे ट्रिम कर ली है इस फंड हाउस ने। उसके बाद HSBC फाइनेंशियल सर्विस डायरेक्ट ने 9.23 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो होल्डिंग है उसको अनचेंज रखा है इस क्वार्टर में। फिर HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 9.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यहाँ पे देख लो कि
उनकी होल्डिंग 1.65% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी उनका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिर यूटीआई निफ्टी इंडेक्स 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 9.05 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 1.82% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी उन्होंने भी अपने निवेश को बढ़ा दिया है। उसके बाद आप देखिए आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ ने 8.20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग यहाँ पे 5.88% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है, यानी काफ़ी अच्छा निवेश आईसीआईसीआई बैंक की इस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे कर लिया है। उसके बाद में एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 7.83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.30% होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो ये देख कि एचडीएफसी बैंक के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत सारा निवेश किया, जम के खरीदारी किया। सिर्फ एक म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है, बाकी सारे के सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे निवेश किया है। स्पेशली बैंकिंग शेयरों ने भी काफ़ी अच्छा निवेश किया, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, एचडीएफसी ने तो बहुत सारा निवेश किया है। आने वाले इसमें ये उम्मीद है कि यहाँ से बजाज हाउसिंग फाइनेंस बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे हम पिछले 2 रिजल्ट को देखें, सितंबर की बात है, टोटल इनकम 2755 करोड़ के आसपास थी, जो जून में 2618 करोड़ के आसपास थी। इसका मतलब सितंबर क्वार्टर में इनकम बढ़ चुकी है। टीआई ग्रोथ 5.21% अप था सितंबर क्वार्टर में, जो जून में 4.40% अप था। इसके अलावा टोटल खर्च की बात करें, 264 करोड़ का खर्च बताया इस बार क्वार्टर में, जो पिछले क्वार्टर में 255 करोड़ के आसपास था। नहीं देख सकते हो कि खर्च में थोड़ी कमी आई है। टी ग्रोथ की बात करो 3.46% अप था, देख सकते हो कि यहाँ पे आप समझ सकते हो कि सितंबर क्वार्टर में जो जून क्वार्टर में 7.67% अप था। एबिटेडा की बात करो 2490 करोड़ के बाद बताया सितंबर क्वार्टर में, जो जून में 2362 करोड़ के आसपास था, यानी ओवरऑल आप देख सकते हो कि अच्छा प्रदर्शन किया है। अब एबिटेडा ग्रोथ की बात करो 5.41% अप रहा इस बार, जो जून क्वार्टर में 4.06% अप था। और बात करें अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो इस बार 642 करोड़ का बताया, जो पिछले क्वार्टर में 583 करोड़ के आसपास था। पैट ग्रोथ 10.23% अप रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 0.5% डाउन था। एबिटा मार्जिन 90.40% रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 90.24% के आसपास था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.34% रहा इस बार, जो क्वार्टर 1 में 22.28% के आसपास था। बेसिक ईपीएस 0.77 रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले क्वार्टर में 0.70 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल आप देख सकते हो कि कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, रिजल्ट जून के मुकाबले सितंबर में बेहतर हुआ है। अब कंपनी के फ्यूचर प्लान की बात हो, कंपनी अपने मार्केट शेयर को 5% लेके जाना चाहती है। आने वाले समय आगे मीडियम टर्म में इसका 5% का मार्केट शेयर, जो इस समय 2.5 से लेकर 2.7% के आसपास है, यानी कंपनी अपने मार्केट शेयर को डबल करेगी। अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी सारे फैसले कर चुके हैं। अपना जो एयूम है उसमें देख लो कि आने वाले फाइनेंशियल 2028 तक 14 से 16% की सीएजीआर के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, ऐसी उम्मीद कंपनी को है। इसके अलावा एयूम की बात है कि जो कंस्ट्रक्शन फाइनेंस टारगेट है वो 12 से 15% तक लेके जाने की उम्मीद कंपनी को, जो भी 12% के आसपास है। और नॉन प्राइम होम लोन्स का जो आगे देखे टारगेट, वो 20% के आसपास लेके जाएगी कंपनी, जो इस समय 17% के आसपास है। इसके अलावा एलए पे टारगेट 10 से 12% के आसपास रखा है, जो करंटली 10% के आसपास है। तो कंपनी देखो कि हर सेगमेंट में अपनी बिजनेस को बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी के आप देखिए जो टोटल नेट टोटल इनकम रेशियो 14 से 15% के आसपास है, जो आने वाले इसमें 20% तक लेके जाने की संभावना बना रही है कंपनी। तो यहाँ पे कंपनी अपनी अर्निंग और रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 17.4% के आसपास के यहाँ पे अर्निंग और रेवेन्यू ग्रोथ 21.2% के आसपास पर एनुम के हिसाब से करने की तैयारी लेके चल रही है। रिटर्न ऑन एसेट आरओई की बात करें तो आरओई और आरओई 2.2 से लेके 2% के आसपास यहाँ पे रिटर्न ऑन एसेट की इनकी संभावना, और आरओई इसका 13 से लेके 15% तक आने वाले समय मीडियम टर्म में कंपनी का टारगेट लेके चल रही है। बैलेंस शीट में सुधार की उम्मीद दिख रही है, तो देख सकते हो कि कंपनी यहाँ पे 2 लाख करोड़ तक की जो बैलेंस शीट यहाँ पे लेके चल रही है, यानी आप समझ सकते हो कि आने वाले इसमें ये बैलेंस शीट और सुधरेगी। तो ये सारी बातें साबित कर रही है कि कंपनी की फंडामेंटल अच्छे है, बिजनेस मॉडल अच्छा है और कंपनी का मार्केट शेयर भी अच्छा है। ऐसे में उम्मीद है कि ये आने वाले समय बजाज हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, और बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, उम्मीद यहाँ से पॉजिटिव है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।